लगता तो नहीं है लोग डर गए हैं। आज आप मार्केट में अभी चले जाइए, आपको ऐसे मिलेंगे लोग विदाउट मास्क विदाउट घूम रहे हैं, तो उनका डर तो कोई लगता नहीं है, किसी को कोई डर है। बट ये है कि ये डर बनाना ज़रूरी है। कुछ भी कहा नहीं जा सकता, देखते हैं तब तक और वैक्सीनेशन कितनी इम्प्रूव हो पाती है। तो पोस्ट वैक्सीनेशन कहना है कि अगर हम कोविशील्ड की भी 2 डोजेज़ लगाते हैं तो 94% प्रोटेक्शन है कि हमें सीवियर इन्फेक्शन नहीं होगा। तो वो तो हमारे ये इंसाकॉग ने भी बताया, जो जीनोमिक सीक्वेंसिंग वगैरह करते हैं, कि कुछ वेरिएंट्स उनकी पकड़ में नहीं आए होंगे उस टाइम, जब शुरू में था। तो कई बार क्या होता है कि जब हम टेस्टिंग करते हैं तो हम फिर रिपीट सैंपल करवाते हैं पेशेंट का 24 से 48 घंटे बाद, तो वो पॉजिटिव भी आ जाता है। मेरे इस वक्त मौजूद है ने ग्रेशियन हॉस्पिटल मोहाली ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰੀਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੋ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪਲਮਨੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਕੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਸੈਕੰਡ ਵੇਵ ਆਈ ਸੀ ਜਾਂ ਥਰਡ ਵੇਵ ਆਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕੁਝ ਤਿਆਰੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਸੈਕੰਡ ਵੇਵ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਕੁਝ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀਗੇ ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। मैडम आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ जी, नमस्कार जी। मैडम सेकंड वेव के बारे में आपके क्या एक्सपीरियंस है, जो थर्ड वेव है एज एंटिसिपेटेड कि वो आ रही है, उसको लेकर लोगों को आप क्या बताना चाहेंगे? हाँ जी, देखिए सेकेंड वेव में हमने बहुत ही तबाही देखी है, बहुत सारे यंग पेशेंट देखे हैं जो कि 20 से 50 साल की उम्र में थे, जो कि बहुत ही सिक आए, बहुत ही सिवियर इन्फेक्शन के साथ आए कोविड से, और कुछ डेथ्स भी हुई, जो कि हम कहीं नहीं प्रिवेंट कर पाए। तो सेकेंड वेव में बहुत ज़्यादा क्योस भी था, कुछ मेडिसिन हमें गवर्नमेंट से मिल नहीं रही थी जो कि पेशेंट्स को चाहिए थी, और पेशेंट्स की संख्या इतनी ज़्यादा थी। ऑलमोस्ट 700 पेशेंट तो हमने यहीं पे ग्रेशियन में ट्रीट किए, जो कि हर अस्पताल में आप लगा सकते हैं कि संख्या कैसी थी। ये डेल्टा वेरिएंट था, जिसकी ट्रांसमिसिबिलिटी, जिसको कहते हैं कि इन्फेक्शन स्प्रेड करने की एबिलिटी बहुत ज़्यादा थी। तो हर घर में हर कोई, किसी को ही कोविड हो रहा था। अगर एक इंसान को होता था, अगर 10 मरीज हैं घर में तो सभी को कोविड हुआ। तो इस वजह से मल्टीप्लिकेशन बहुत जल्दी हुई वायरस की, और बहुत ज़्यादा मरीज पाए गए। तो इसमें जो क्रॉस हुए ऑक्सीजन को लेके, किसी किसी जगह पे किसी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, हमारे पास पूरा बैकअप था जंबो सिलेंडर्स का, और ये सब तो हम मैनेज कर पाए उस चीज़ को। तो अभी यही है कि आगे की प्रिपेयर्डनेस में यही चाहिए कि जो भी एसोसिएशंस हैं विद गवर्नमेंट, विद प्राइवेट सेक्टर्स, ज़्यादा से ज़्यादा मीटिंग्स के साथ सेटल हों, नर्सेज डॉक्टर्स की और ज़्यादा ट्रेनिंग हो, ताकि हर कोई अपना काम बहुत अच्छे से कर पाए, पेशेंट्स को अपनी पूरी सुविधा मिल पाए, अपनी पूरी दवाइयाँ मिल पाएँ। और बेड्स का तो हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि जितने ज़्यादा हो सके। हमारे पास 100+ आईसीयू बेड्स हैं जो कि हम दे पाए पेशेंट्स को पिछली बार भी, विद ऑल द मॉनिटर्स, सारे इक्विपमेंट्स, जो कि हमने वेंटिलेटर्स, एनआईवीज, एचएफएनसी, नेजल कैनुला सब कुछ दे पाए। तो वो सारी तैयारी अभी भी कायम है कि हमें प्रिपेयर्डनेस रखनी है पूरी, कि आगे थर्ड वेव का हमें पता नहीं है कैसे क्या होगा। थर्ड वेव के बारे में बातें बहुत सी हो रही हैं, हम्म, सरकार खुद लोगों को इस बारे में बता रही है, हम्म, लोगों में भी भ्रम फैला हुआ है, लोग टाइम से पहले काफ़ी ज़्यादा डर चुके हैं। हम्म, क्या आप इसमें क्या कुछ कहते हैं भी, क्या होगा, क्या कैसे आगे ध्यान रखा जाएगा लोगों का, लोगों का डर कैसे दूर करें? लगता तो नहीं है लोग डर गए हैं। आज आप मार्केट में अभी चले जाइए, आपको ऐसे मिलेंगे लोग विदाउट मास्क विदाउट घूम रहे हैं, तो उनका डर तो कोई लगता नहीं है, किसी को कोई डर है। बट ये है कि ये डर बनाना ज़रूरी है, क्योंकि अभी इसी फेज़ में है कि ऐसा ही होता है। पिछली बार क्या हुआ कि मार्च के एंड में ही अप्रैल तक इतनी बढ़ी कि मई में पीक आ गई, मतलब बहुत ही कम समय में इतनी ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन ऑफ केसेस हुई। उसके बाद से थोड़ी वैक्सीनेशन स्ट्रेटेजीज और बढ़ी हैं। तो हमारा ये कहना है कि डर तो लोगों को अपने दिमाग में इस चीज़ का रखना चाहिए कि अपने आप को प्रिवेंट करना है, प्रोटेक्ट करना है। अगर वो उतना ही कर लेंगे, अपने आप के लिए कुछ कर लेंगे, तो सबका भला हो जाएगा। बेसिकली ये ध्यान रखना पड़ेगा जनता को, डर के बावजूद ये रखना पड़ेगा कि अपनी प्रोटेक्शन पे ध्यान रखें, अवॉइडिंग गैदरिंग्स, अवॉइडिंग ये सोशल डिस्टेंसिंग रखना। तो जो ये कुछ पहले से ही कर रहे हैं उसके ध्यान हाँ, रखें। उसी पे ध्यान अच्छा, रखें। कब तक आने की उम्मीद है, किस महीने में आप सोच रहे हैं? देखिए अक्टूबर नवंबर की प्रिडिक्शन है, बट अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता। देखते हैं तब तक और वैक्सीनेशन कितनी इम्प्रूव हो पाती है। तो पोस्ट वैक्सीनेशन कहना है कि अगर हम कोविशील्ड की भी 2 डोजेस लगाते हैं तो 94% प्रोटेक्शन है कि हमें सिवियर इन्फेक्शन नहीं होगा। माइल्ड इन्फेक्शन हो सकती है, जो कि कुछ केसेस में हुई है, जैसे हमारे कुछ डॉक्टर्स को भी हुआ, बट इट वॉज अ माइल्ड इन्फेक्शन आफ्टर द वैक्सीनेशन। तो सिवियर इन्फेक्शन प्रिवेंट कर सकती है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन को लेकर मैडम लोगों में काफ़ी ज़्यादा भ्रम है, कुछ हाँ। लोग तो इसको, कुछ डॉक्टर भी मैंने देखे हैं कि इसको बिल्कुल ही इसके खिलाफ बोल रहे हैं। हम्म। तो पहले इसके बारे में कुछ ये बताएं। तो सबसे ही गलत बात है। हम लोग अब आपस में डॉक्टर्स हम यही करते हैं कि अपनी अपनी फैमिलीज, अपनी सोसाइटीज, सब में ये चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं कि सबने वैक्सीन लगवाई है और किसी को ऐसा कुछ भी नहीं हुआ।
अगर वैक्सीन लगवाने से ही डरेंगे फिर तो कोई कुछ कर ही नहीं पाएगा, फिर तो फर्स्ट शॉट के बाद बहुत से लोगों को हुआ है। तो ये एक इम्यून रिस्पॉन्स होता है। अगर पेशेंट इंसानों को फीवर हो रहा है पोस्ट वैक्सीनेशन, वो आपका इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट कर रही है जिसकी वजह से फीवर आता है, विच इज़ वेरी नॉर्मल। आप बाकी वैक्सीन भी लगवाते हैं तब भी ऐसा ही होता है, इन्फ्लुएंजा का शॉट लगाएंगे, किसी और की वैक्सीन लगवाएंगे, पोस्ट वैक्सीनेशन फीवर होना अनिवार्य है, ये तो होना ही है। तो उससे डर के अगर हम वैक्सीनेशन ही नहीं लगवाएंगे फिर तो हम कुछ कर ही नहीं रहे, फिर तो अपने आप को छोड़ दिया हमने कोविड के हवाले कि ठीक है जो करना है कर लो। तो अगर हम दोनों शॉट लेते हैं तो उसके बाद गारंटी आ जाती है कि हमें कोविड नहीं होगा, या नहीं, फिर हम मैंने काफी ये हद बोला। तक बच सकते हैं? काफ़ी हद तक एटलीस्ट सिवियर इन्फेक्शन से बच सकते हैं कि आपको माइल्ड सा बुखार जैसे वायरल में होता है वैसा होगा। तो बाकी मतलब उसमें बहुत कम चांसेस हैं कि आपको सिवियर इन्फेक्शन और डेथ का सामना करना पड़े। इस चीज़ के लिए तो प्रोटेक्शन है डेफिनिटिवली वैक्सीनेशन। एक बात मैडम जो सेकंड वेव में और देखने को मिली कि लोगों को चेस्ट इन्फेक्शन था, रेस्पिरेटरी सिस्टम कोई प्रॉब्लम थी, किसी और वजह से थी, किसी को निमोनिया था या किसी को कोई वैसी प्रॉब्लम थी, लेकिन बाद में वो कोविड में बदल जाती है हॉस्पिटल में आके। चेस्ट इन्फेक्शन जो उस टाइम हुई वो कोविड ही होगी अगर कोविड पॉजिटिव होगा पेशेंट। वो जो निमोनिया चेस्ट इन्फेक्शन कह रहे हैं वो सब कोविड की वजह से ही होगा। अगर कोविड पॉजिटिव है पेशेंट। बहुत से लोगों को उन्होंने टेस्ट करवाया तो वो नेगेटिव था। अच्छा हाँ, ऐसा भी हुआ है कि कुछ पेशेंट्स को बड़ा टिपिकल निमोनिया के साथ आए हैं और कुछ कोविड नेगेटिव थे। तो वो तो हमारे ये इंसाकॉग ने भी बताया जो जिनोमिक सीक्वेंसिंग वगैरह करते हैं कि कुछ वेरिएंट्स उनकी पकड़ में नहीं आए होंगे उस टाइम जब शुरू-शुरू में था। तो कई बार क्या होता है कि जब हम टेस्टिंग करते हैं तो हम फिर रिपीट सैंपल करवाते हैं पेशेंट्स का 24 से 48 घंटे बाद, तो वो पॉजिटिव भी आ जाता है। और कुछ कोविड नेगेटिव पेशेंट्स भी रहे हैं जिनका टिपिकल प्रेजेंटेशन था तो उनको हम कोविड लेके ही चलते हैं। अभी क्या कहना चाहेंगे लोगों को थर्ड वेव के बारे में? जी, मैं आपको बताया कि हमें अपना ध्यान रखना है, अपना कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर रखना है, अवॉइड क्राउडिंग, मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग एंड वियर मास्क एंड प्रोटेक्ट एंड गेट योरसेल्फ वैक्सीनेटेड व्हिच इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि आप लोग वैक्सीनेशंस करवाइए, उससे नहीं डरिए, वैक्सीनेशन ही आपको बचा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम बात करने के लिए। ਸੋ ਇਸ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰੀਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਥਰਡ ਵੇਵ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 10,000 ਲੋਕਾਂ ਪਿੱਛੇ 7 ਡਾਕਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬਚਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੋਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਸ਼ੀਲ ਗਰਚਾ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ, ਮੋਹਾਲੀ। ਅਲੀਸ਼ਾ ਬੇਗਮ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਦੁੱਖ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰੂਹਾਨੀ ਅਤੇ ਕਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕਨ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚਮਤਕਾਰੀ ਇਲਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਾਲਾ ਇਲਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਤੋੜਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਲਵ ਮੈਰਿਜ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਚ ਝਗੜਾ, ਸੌਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਤਲਾਕ ਕੇਸ, ਬੁਰੇ ਸੁਪਨੇ, ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ, ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਜਾਂ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣਾ, ਬਿਮਾਰੀ ਚ ਦਵਾ ਨਾ ਲੱਗਣਾ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਓ, ਮਨ ਚਾਹਾ ਪਿਆਰ ਪਾਓ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਚ ਲੋਟਰੀ ਦਾ ਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਸੱਚਾਈ ਜਾਣੋ। ਲੋਟਰੀ ਨੰਬਰ ਪਾਓ, ਭਾਵੇਂ 649 ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੋਟੋ ਮੈਕਸ। 11 ਘੰਟੇ ਚ ਕਰਵਾਓ ਹਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਹੱਲ ਘਰ ਬੈਠੇ। ਅਸ਼ਟਾਮ ਪੇਪਰ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਵੋ ਕੰਮ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ। ਜਾਂ ਕਹਿਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਤੁਰੰਤ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਗੱਲ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਲੀਸ਼ਾ ਬੇਗਮ।